प्रिय छात्रों, कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं त्रिकोणमिति के 54 सूत्रों की, जिनका प्रयोग हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की त्रिकोणमिति के अलावा अन्य अध्यायों में भी होता है। तो इन सूत्रों को आज मैं अच्छे प्रकार से समझा रहा हूँ। आप इन सूत्रों को एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। अगर आपने चित्र अच्छे प्रकार से समझ लिया तो आपके 54 सूत्र तैयार हो जाएंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, तभी आपको सारे सूत्र अच्छे प्रकार से समझ में आएंगे, नहीं तो सूत्र अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें। देखिए, हमारे पास एक चित्र है, एक चतुर्थांश बना हुआ है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थांश हमारे पास। इस चित्र के माध्यम से ही हम 54 सूत्रों को समझेंगे। सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश में देखिए कि 90 डिग्री का कोण नजर आ रहा है, तो इसको ये 90 डिग्री का कोण है तो इसमें 90 डिग्री लिख देंगे। और 90 डिग्री का कोण है तो इधर देखिए ये कोण 90 डिग्री का नजर आ रहा है, तो इसे भी हम 90 डिग्री लिख देंगे। 90 डिग्री का ये नज़र आ रहा है इधर, तो 90 डिग्री इसलिए इसे को भी 90 डिग्री लिख देंगे और 90 डिग्री इसको भी 90 डिग्री लिख देंगे। तो देखिए, केंद्र पर जो सेंटर है, केंद्र है, इस पर 90 कितना 90 90 90 90, इसका मतलब टोटल हो गया। सबको जोड़ते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है केंद्र पर। तो 90 90 4 कोण बनने हैं तो 360 डिग्री का कोण बनेगा टोटल केंद्र पे। तो अब 4 चतुर्थांश है, तो सबसे पहले चतुर्थांश पर पहुँचते हैं। पहले चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण है, तो हम ये जो चतुर्थांश है पहला, ये 0 से 90 डिग्री तक का होता है। तो 0 से 90 डिग्री। अब द्वितीय चतुर्थांश पर आते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में हम क्या करेंगे, 90 डिग्री, तो यह 90 डिग्री इधर का दूसरे चतुर्थांश का है, 90 और जोड़ देंगे तो ये 180 तक पहुंच जाएगा। तो इसको ये पहुंचेगा 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जाएगा ये द्वितीय चतुर्थांश। आप यहाँ तक हम आ गए 180 तक, 90 और जोड़ देते हैं तो कितने बन जाते हैं, 270 डिग्री बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम चलेंगे 180 डिग्री तक चल गए यहाँ तक हम, तो यहाँ पे हम चलेंगे 180 डिग्री से 270 डिग्री तक चलेंगे हम। लास्ट में 270 में 90 और जोड़ देंगे 360 बन जाएगा। तो 270 360 तक पहुँचना, तो इसको लिख देंगे 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो ये कोण है जिनको हमें सूत्र निकालने हैं। अब इसके बाद पहले चतुर्थांश में ये ध्यान रखना है कि सभी फलन, इसमें सभी फलन जो हैं वो धनात्मक होते हैं, यानी प्लस के होते हैं सारे फलन। और दूसरे वाले चतुर्थांश में साइन तथा कोसेक ये धनात्मक होते हैं और शेष ऋणात्मक होते हैं दूसरे चतुर्थांश के। तीसरे चतुर्थांश पा रहे हैं, तीसरे चतुर्थांश पे tan तथा कोट ये धनात्मक होते हैं इसमें, और शेष जो है वो ऋणात्मक होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कोस तथा सेक ये धनात्मक होते हैं और शेष ऋणात्मक होते हैं। तो ये तो चिन्ह का है। और एक बात अभी और है इसमें जो मैं लिख रहा हूँ, इसमें पहले चतुर्थांश में मैं लिख रहा हूँ निष्पत्ति बदल जाती है। निष्पत्ति बदल जाती है, दूसरे में निष्पत्ति नहीं बदलती। तीसरे में निष्पत्ति बदल जाती है। और चौथे में निष्पत्ति नहीं बदलती। ये निष्पत्ति क्या होती है? निष्पत्ति हम जब हम सूत्र समझें तभी समझाएंगे। निष्पत्ति का मतलब होता है साइन कोस में बदलेगा और कोस साइन में बदलेगा। तो इसे तो हम कहेंगे निष्पत्ति का बदलना, और साइन साइन भी बना रहे सूत्र में, कोस कोस ही बना रहे, टेन टेन भी बना रहे, तो इसको हम कहेंगे निष्पत्ति नहीं बदल रही है।
तो चलिए अपने सूत्रों पर पहुँचते हैं। सबसे पहले चतुर्थांश पे पहुँचते हैं। पहले चतुर्थांश जो है 0 से 90 डिग्री तक है। तो हमारे पास हम सूत्र लिख रहे हैं। सूत्र है हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा के 6 सूत्र 90 माइनस थीटा के कोसेक तक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 सूत्र 90 माइनस थीटा के हैं। और नीचे के 6 सूत्र जो 90 प्लस थीटा के हैं। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा होता क्या है। तो 90 माइनस थीटा, जैसे कि 90 माइनस थीटा है ये, तो 90 माइनस थीटा का मतलब 90 में से अगर कितना ही कोण, यानी कोण 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अगर इसमें हम घटाते हैं तो ये कोण कम ही होगा। 90 में से अगर हम 1 डिग्री घटाएंगे तो 89 डिग्री रह गया। इसका मतलब ये है कि पहले भी माना जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा का मतलब होता है पहले चतुर्थांश से माना जाएगा ये। और जैसे तुरंत अगर नीचे हमारे पास जो 6 सूत्र है वो 90 प्लस थीटा के हैं। अगर थीटा हम इसमें 1 डिग्री जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 91 डिग्री। 91 डिग्री हो जाता है। और जब ये 91 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब 90 डिग्री से ऊपर हो गया, तो इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा तुरंत ही। तो ये ध्यान रखना कि 90 अगर माइनस लग रहा है थीटा के साथ, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लग रहा है, 90 प्लस थीटा हो रहा है, तो ये तुरंत प्लस थीटा होते ही दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। उसके चिन्ह हम फिर दूसरे चतुर्थांश में देखेंगे। तो एक तो ये बात समझनी है। दूसरी बात ये है कि इसमें बात निष्पत्ति की आ रही है कि इसमें सभी फलन, देखिए सबसे पहले तो देखिए सभी फलन धनात्मक होते हैं। सभी फलन धनात्मक होते हैं, निष्पत्ति बदल जाती है। इसका समझ लेंगे। सभी फलन धनात्मक का मतलब है कि 90 माइनस थीटा के 6 सूत्र शुरू के धनात्मक होते हैं। तो इस पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ये सभी धनात्मक होती हैं। ये धनात्मक होते हैं सभी सूत्र। और निष्पत्ति बदल जाती है। निष्पत्ति का समझ लें। निष्पत्ति का मतलब है साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन कोस में बदल जाता है और कोस साइन में बदल जाता है। इसको निष्पत्ति का बदलना कहते हैं। टैन थीटा कोट थीटा, टैन कोट में बदल जाता है और कोट टैन में बदल जाता है। सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक कोसेक में बदल जाता है और कोसेक सेक में बदल जाता है। तो देखिए निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति बदल जाती है। निष्पत्ति बदल जाने का मतलब है कि साइन थीटा कोस थीटा बदलेगा, कोस थीटा साइन थीटा बदलेगा, साइन थीटा कोस थीटा में और कोस थीटा साइन थीटा में, और टैन थीटा ऐसी कोट थीटा बदलेगा और कोट थीटा टैन थीटा में, सेक थीटा कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। तो इसके आधार पर देखिए चिन्ह सारे प्लस हो गए हैं। तो साइन कोस में बदल गया तो साइन 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन बदल गया साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा ऐसी कोट में बदल जाएगा, टैन कोट में बदलेगा, कोट टैन में आ गया है, कोट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा सेक कोसेक में बदलेगा कोसेक थीटा हो गया, और कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक सेक में बदलेगा तो सेक थीटा हो गया। तो ये 6 सूत्र 90 माइनस थीटा के हो गए हैं। अब बात आती है नीचे कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा। शायद अब मैंने ही बताया था 90 प्लस थीटा, इसका मतलब इसमें थीटा जुड़ रहा है। थीटा का मतलब है थीटा 1 डिग्री बढ़ जाएगा तो ये अगले चतुर्थांश में पहुंच जाएगा तुरंत। इसका मतलब ये द्वितीय में आ गया है। और द्वितीय के हम चिन्ह देखेंगे आप कौन से हैं। साइन तथा कोसेक प्लस होते हैं और शेष माइनस होते हैं। तो साइन और कोसेक को प्लस कर देंगे बस इसमें हम। तो साइन प्लस हो जाएगा ये, और कोसेक साइन प्लस हो गया है और कोसेक प्लस कर देंगे, कोसेक को प्लस कर देंगे, ये प्लस हो गए। और कह रहे हैं शेष माइनस होते हैं तो शेष को माइनस कर देंगे। और तो देखिए ये सूत्र जो है पहला सूत्र नंबर 7 साइन 90 प्लस थीटा प्लस में, साइन प्लस में और कोसेक प्लस में, शेष 4 माइनस में हो गए हैं। तो ये 4 सूत्र बीच के ये भी इनके चिन्ह लग गए हैं। और ये इस तरह से 12 सूत्र हमारे तैयार हो जाते हैं। आप दूसरे चतुर्थांश से पहुँच रहे हैं। दूसरे चतुर्थांश के भी 12 सूत्र हैं। जैसे 12 सूत्र इसके हैं तो 12 सूत्र इसके हैं। दूसरे चतुर्थांश के अगले 12 सूत्र समझाए जा रहे हैं। दूसरा चतुर्थांश हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जा रहा है। तो दूसरे चतुर्थांश में 180 के सूत्र पढ़े जाएंगे इसके। तो सूत्र हमारे पास साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस, कोसेक 180 माइनस थीटा। 6 सूत्र 180 माइनस थीटा के और 6 सूत्र नीचे 180 प्लस थीटा के हैं। इन सूत्रों में भी हम चिन्ह देखेंगे इसके। बस इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन तथा कोसेक धनात्मक होते हैं और शेष ऋणात्मक होते हैं। और नीचे लिखा हुआ निष्पत्ति नहीं बदलती। निष्पत्ति का मतलब साइन साइन में बना रहेगा, कोस कोस में, टेन टेन में, निष्पत्ति नहीं बदलेगी। बस चिन्ह ध्यान रखने हैं इसके। साइन तथा कोसेक प्लस होते हैं तो इसमें साइन को प्लस कर दो और कोसेक को प्लस कर दो। साइन और कोसेक कह रहे हैं प्लस होते हैं और शेष
माइनस में होते हैं तो माइनस लगा देंगे। तो देखिए 6 सूत्र तैयार हो गए हैं। साइन 180 माइनस थीटा के 6 सूत्र तैयार हो गए। साइन 180 माइनस थीटा कोस 180 माइनस थीटा के जो 180 माइनस थीटा के 6 सूत्र हैं ये तैयार हो गए हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब बात आती है साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा के जो 6 सूत्र हैं प्लस थीटा, मैंने बताया कि थीटा 1 डिग्री में जो बढ़ जाता है तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तुरंत अगले चतुर्थांश में चले जाएंगे। तो 180 का मतलब है 180 में को अगर हम 1 डिग्री जोड़ेंगे तो 181 डिग्री हो जाएगा। 181 डिग्री का मतलब तुरंत हम तीसरे चतुर्थांश में चले जाएंगे। तो इसके चिन्ह तीसरे चतुर्थांश में देखेंगे हम। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, tan तथा कोट कहते हैं धनात्मक होता है और शेष ऋणात्मक होते हैं। तो tan कोट की इसमें धनात्मक कर दो बस, tan और कोट, tan धनात्मक और कोट धनात्मक, और कह रहे हैं शेष ऋणात्मक, तो बाकी में हम ऋणात्मक कर देंगे जो शेष पद है माइनस। शेष 4 को हमने ऋणात्मक कर दिया है। तो नीचे के 180 प्लस थीटा के 12 सूत्र भी तैयार, 6 सूत्र नीचे 180 प्लस थीटा के बन गए हैं। तो इस प्रकार से 12 सूत्र दूसरे चतुर्थांश से तैयार हो गए हैं। अब हम तीसरे चतुर्थांश पर पहुँचते हैं। अब तीसरा चतुर्थांश में देखिए, तीसरा चतुर्थांश जो है हमारा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक जा रहा है। इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश के जो सूत्र बनेंगे वो 270 डिग्री में बनेंगे। तो तीसरे चतुर्थांश में शुरू के 6 सूत्र 270 माइनस थीटा के हैं और नीचे के 6 सूत्र 270 प्लस थीटा के हैं। तो 270 देखते हैं तीसरे चतुर्थांश में क्या है। कह रहे हैं tan तथा कोट प्लस होते हैं और शेष माइनस होते हैं। और आगे लिखा हुआ निष्पत्ति बदल जाती है। निष्पत्ति का मतलब है कि साइन कोस में बदल जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, तो निष्पत्ति बदल जाएगी। साइन कोस में बदल रहा है, कोस साइन में बदल रहा है, और tan थीटा कोट थीटा, तो tan कोट में बदल रहा है, कोट tan में बदल रहा है, sec थीटा कोसेक थीटा, sec कोसेक में बदल रहा है और कोसेक sec में बदल रहा है। इसका मतलब यह है कि इसकी निष्पत्ति बदल जाता है। निष्पत्ति बदल गया तो देखिए साइन 270 माइनस थीटा किसमें कोस में आ गया, तो साइन कोस में बदल गया और कोस साइन में बदल गया, tan कोट में और कोट tan में बदल गया है, sec कोसेक में कोसेक sec में बदल गया। वैसे ही नीचे के 6 सूत्र ऐसे बदले, निष्पत्ति बदल गई नीचे के 6 सूत्रों की भी। अब बात आती है कि इसके चिन्ह कौन से हैं, चिन्ह लगाने हैं बस हमें। tan तथा कोट कह रहे धनात्मक और शेष ऋणात्मक होते हैं। तो tan तथा कोट को धनात्मक कर दो। tan देखिए tan ये है 30 नंबर पे, इसे धनात्मक कर दो और कोट को धनात्मक कर दो। तो tan तथा कोट धनात्मक, शेष ऋणात्मक, तो बाकी 4 को जो शेष जो बच रहे हैं 4 उन्हें ऋणात्मक कर दिए जाएंगे। तो ये 6 सूत्र 270 माइनस थीटा के तैयार हो गए हैं। अब 270 प्लस थीटा पे पहुँचते हैं। 270 प्लस थीटा, जैसे इसमें थीटा जोड़ेंगे तो क्या बताया मैंने कि अगले चतुर्थांश में चले जाएंगे। 270 में को अगर 1 डिग्री जोड़ दें 271, इसका मतलब तुरंत 270 तक है तीसरा, तो 270 से आगे जो है 270 से 360 डिग्री, इसका मतलब है कि चौथे में चले जाएंगे हम। और चौथे के चिन्ह देखने के क्या है, कोस तथा sec प्लस होते हैं इसमें और शेष माइनस होते हैं। तो कोस और sec को प्लस कर देंगे इसमें, कोस और sec, कोस प्लस हो जाएगा और sec प्लस हो जाएगा, कोस और sec प्लस, और बाकी सब माइनस हो जाएंगे, माइनस कर देंगे। 4 माइनस हो गए हैं, कोस और sec प्लस और शेष माइनस। तो कोस और sec देखिए हमने प्लस कर दिए हैं, कोस प्लस हो गया है और sec प्लस होगा, शेष 4 हमने माइनस कर दिए हैं। तो 270 प्लस थीटा के भी 12 सूत्र तैयार हो गए हैं। आप हमारे तीसरे चतुर्थांश के सूत्र पूरे हो गए हैं। अब आगे आते हैं, आगे चौथे चतुर्थांश में पहुँचेंगे। 12 सूत्र इसके हैं तो 12 सूत्र इसके लिखते हैं आगे। हम चौथे चतुर्थांश में पहुंच रहे हैं। चौथे चतुर्थांश को देखेंगे कितने डिग्री तक पहुंच रहा है। चौथा चतुर्थांश 270 डिग्री से 360 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो 360 डिग्री का मतलब है कि चौथे चतुर्थांश के जो सूत्र होंगे 12 वो 360 डिग्री के होंगे। तो हमारे पास 12 सूत्र चौथे चतुर्थांश के हैं। 360 माइनस थीटा के हैं 6 सूत्र और 360 प्लस थीटा के 6 सूत्र नीचे हैं। तो सारे 12 सूत्र चौथे चतुर्थांश के बनेंगे। अब क्या लिखा हुआ चौथे चतुर्थांश में देखिए, पहले तो कोस तथा sec प्लस और शेष माइनस होते हैं और निष्पत्ति नहीं बदलती। निष्पत्ति नहीं बदलती का मतलब है कि साइन साइन में बना रहेगा, कोस कोस में और tan tan में, कोट कोट में, sec sec में बना रहेगा, कोसेक कोसेक में। ऐसे नीचे नहीं बदलेंगे, क्या मतलब जो साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, इसको कहते हैं निष्पत्ति नहीं बदलती। अब चिन्ह देख लेंगे बस इसके, कोस और sec करें प्लस और शेष माइनस होते हैं तो कोस तथा sec प्लस कर देंगे। कोस प्लस होता है, कोस और sec
प्लस होता है। वो कह रहे हैं शेष माइनस होते हैं तो शेष पर माइनस कर देंगे। ये 6 सूत्र तैयार हो गए 360 माइनस थीटा के। अब 360 प्लस थीटा के 6 सूत्र देखते हैं। 360 प्लस थीटा का मतलब थीटा में अगर 1 डिग्री जुड़ गया तो 360 का मतलब है तुरंत 360 से ऊपर अगर जाते हैं तो तुरंत पहले वाले चतुर्थांश में आ जाएंगे। 360 के बाद पहले में आ जाएंगे हम। इसका मतलब 360 से अगर ऊपर है तो पहले में पहुंच जाएंगे। और पहले के चिन्ह देख लेंगे, क्या है, सभी फलन धनात्मक होते हैं, प्लस होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, सबके चिन्ह जो है वो प्लस में ऐसे ही बने रहेंगे। तो ये 360 प्लस थीटा के सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये 12 सूत्र चौथे चतुर्थांश के भी तैयार हो गए हैं। तो 4 चतुर्थांश के 12, 24, 36 और 12 चौक 48 यानी 48 सूत्र यहाँ पे इस चित्र से तैयार हो गए हैं। अभी 6 सूत्र और हैं जो समझने हैं, उन सूत्रों को मैं समझा रहा हूँ। अगले जो 6 शेष सूत्र हैं वो समझ लीजिए, वो किस प्रकार से हैं। साइन माइनस थीटा बराबर कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। ये 6 सूत्र हैं। माइनस थीटा के सूत्र पढ़े जाते हैं। ये इनके चिन्ह की बात आती है। ये जो माइनस थीटा के सूत्र हैं ये चौथे चतुर्थांश में माने जाते हैं, चौथे चतुर्थांश के होते हैं। और चौथे चतुर्थांश के आधार पर इसके चिन्ह लगाए जाते हैं, क्योंकि माइनस थीटा का मतलब है हम फिर पहले चतुर्थांश चले जाते हैं, लास्ट चतुर्थांश होता है। तो माइनस थीटा के जो आपको सूत्र याद रखने हैं वो चौथे चतुर्थांश से याद रखने हैं। चौथे चतुर्थांश के चिन्ह देख लेंगे, क्या लिखा हुआ चौथे चतुर्थांश के चिन्ह में, कोस तथा सेक प्लस शेष माइनस। और कह रहे निष्पत्ति नहीं बदलती। निष्पत्ति तो देखिए बदल नहीं रही है। साइन साइन में है, कोस कोस में है, टेन टेन में है, कोट कोट में है और सेक सेक में और कोसेक कोसेक में। निष्पत्ति नहीं बदल रही है। बस चिन्ह लगा देंगे। कोस के आ कह रहे हैं कोस तथा सेक प्लस होते हैं। कोस और सेक को प्लस कर दो, कोस प्लस होता है इसमें और सेक प्लस होता है। और शेष माइनस, शेष माइनस का मतलब है शेष 4 सूत्रों को माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस थीटा के 6 सूत्र तैयार हो जाते हैं। आप 48 सूत्र तो 4 चतुर्थांश के हैं, 12 चौक 48 और 6 सूत्र ये हैं। तो टोटल 54 सूत्र इस चित्र से बनते हैं और सारे सूत्र महत्वपूर्ण हैं। आप इन सूत्रों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। बस आपको चित्र को ध्यान में रखना है और आपके चित्र समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपके 54 सूत्र तैयार हो गए। वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।